क्षेत्र के देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आप सबको जय जोहार, जय जोहार। मेरे साथ आप बोलिए, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं जब आज यहां आया हूं तो सबसे पहले श्याम मंदिर को नमन करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं और साथ ही साथ शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान किया था, और उनको याद करते हुए इस पावन भूमि को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। आज ये चुनाव की बेला है। आप सब लोगों ने 17 तारीख को अपने भविष्य का फैसला करना है। आप सब लोगों ने इस क्षेत्र का, पत्थलगांव का किस प्रकार से विकास हो सकता है, इसकी आपने चिंता, चर्चा करके आपने निर्णय लेना है। मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं। यहां हमारे विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कैंडिडेट हैं और हमारी सांसद गोमती बहन ये आपकी प्रत्याशी है। हमें यह समझना होगा, और एक बात छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहन समझ ले कि आपका विकास तब हुआ है जब तब हुआ है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं यहां खुले मैदान में कांग्रेस पार्टी को और उनके प्रत्याशियों को चैलेंज करता हूं, एक भी पत्थलगांव में विकास की एक ईंट लगाई हो तो कांग्रेस पार्टी के एक विधायक बताएं, एक भी। अगर किसी ने विकास किया, अगर किसी ने आपके हित की रक्षा की, अगर आपको कोई तरक्की, विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है अनाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है करप्शन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विनाशकारी नीति, और कांग्रेस पार्टी का मतलब है परिवारवाद, वंशवाद। यह कांग्रेस की पहचान है। जहां कांग्रेस होगी वहीं भ्रष्टाचार होगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोलो, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पीछे से आवाज आनी चाहिए, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और जब भारतीय जनता पार्टी की बात बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ इलाके के विकास के लिए, समाज सेवा के लिए जुट जाना, यह उसका मतलब है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों के हितों में काम करना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास को आगे बढ़ाना। अब मैंने आपको बताया, दो तरफ खड़े हैं, एक तरफ विकास के लिए बीजेपी और एक तरफ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीतियों के साथ कांग्रेस। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपकी चिंता करती है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी
अपने हितों की और भ्रष्टाचार की चिंता करती है, लूट की चिंता करती है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सबको मालूम है ना कि पनडुब्बी घोटाला कांग्रेस पार्टी के टाइम पर हुआ था। मालूम है ना? मालूम है? क्या आपको मालूम है कि उसी तरीके से हेलीकॉप्टर खरीद का घोटाला कांग्रेस के टाइम पर हुआ था? क्या आपको मालूम है ना कि कोयला घोटाला कांग्रेस के टाइम पर हुआ था? आपके ध्यान में है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला कांग्रेस के टाइम में हुआ था? आपको याद है ना कि मनरेगा में भी घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ था? अब आपको और याद दिलाता हूं, ये 5 साल भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल के सरकार में एक बात की गारंटी थी। किस बात की गारंटी थी? वो थी लूट की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी। भूपेश बघेल की सरकार में लूट की गारंटी थी, धोखा की गारंटी थी, भ्रष्टाचार की गारंटी थी। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बताइए शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है कितने का हुआ? 2161 करोड़ रुपया। छोटा काम नहीं करते। 2661 करोड़ रुपया का वो घोटाला। उसी तरीके से चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? चावल घोटाला हुआ कि नहीं? चावल घोटाला में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसी तरीके से कोयला घोटाला हुआ, 540 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसी तरीके से गोठान घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है कितने का? 1300 करोड़ रुपए का। आप बताइए डीएमएफ घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? 234 करोड़ रुपए का। टीचर्स के ट्रांसफर का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से आप बताइए, ये भूपेश बघेल की ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, क्या घर से पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे? जेल में है कि नहीं है? 1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की ओएसडी। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, हर तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का भी घोटाला। बोलो ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? पीछे से जरा जोर से बोलिए, रहने देना है क्या? ये घोटालों की सरकार अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला, यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में? कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए मंगवाए थे। बोलिए ऐसी सरकार को आने देना क्या? आने देना क्या? मित्रों, ये घोटालों की सरकार, ये लूट की सरकार और धोखों की सरकार। अब धोखे